ये इस्लामाबाद इस बात को क्यों नहीं समझता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, या उसका एक माइंडसेट, वो जो आपने पंजाबी इंपीरियलिज्म की बात की, वही वाला है कि सबको दबा कर रखो, ताकत के बल से सत्ता पर काबिज हो और ताकत से सरकार चलाओ। ये एक सूत्र है पाकिस्तान की तमाम जो राजनीतिक जमातें हैं सबका। देखिए, पाकिस्तान में अभी भी फ्यूडलिज्म जिंदा है और वो फौज के अप्रोच में झलकता है। वहां पे जो सबसे ज्यादा समृद्ध और सबसे ज्यादा व्यापक तौर पे सत्ता रखने वाले जो तबका है, जिस पंजाबी लोग हैं, उनकी अप्रोच में भी झलकता है। तो फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल कल्चर है, वो बहुत झलकता है। और बलूचिस्तान में जो सरदारी सिस्टम है वो भी फ्यूडल है। तो वो झुकेंगे नहीं और ये झुकाने ये भी नहीं झुकेंगे। तो अकड़ में एक दूसरे की, मैं समझता हूं, इन्होंने बर्बाद कर दिया सब कुछ उस प्रांत का। देखिए, वो याद है आपको, एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात थी, ईरान से होके बलूचिस्तान से गुजरती हुई इंडिया की तरफ आने की बात थी। वो कारण क्या था कि पाकिस्तान ये कह रहा था कि हाँ हम कर देंगे? बिकॉज दे थॉट कि ये गैस पाइपलाइन के साथ जो सिविक अथॉरिटी है, जो कि इनविजिबल है ही नहीं बड़े इलाके में बलूचिस्तान के, दैट विल कैरी अलोंग विद इट द सिविक अथॉरिटी। आप अंदाजा करो। तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्स हैं, हजारों, कई सौ मील के ट्रैक्स हैं, जहां पर ना पुलिस है, ना म्यूनिसपैलिटी है, ना बिजली है, ना पानी है। तो लेकिन चाइना तो आकर सब कुछ कर रहा है वहाँ। चाइना तो देखिए, उस चाइना पूरे के, इलाके का। देखिए, एक बड़ा मुद्दा यही है डॉक्टर साहब, कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, सी पैक जिसको बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो सिंकियांग से शुरू होता है और काराकोरम से होता हुआ गवादार पोर्ट तक आएगा, जो कि इसको अरेबियन सी के मुख पे गवादार पोर्ट है। तो ये बड़ा क्रूशल एरिया है बलूचिस्तान उस प्रोजेक्ट के लिए, और ये बलोच नेशनलिस्ट जानते हैं। इसलिए माजी में पहले चाइना के इंजीनियर्स पे अटैक हुए हैं, प्रोजेक्ट्स पे अटैक हुए हैं। भाई, जब आप अपने कौम को, अपनी पॉपुलेशन को, सिटीजन्स को, आप उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो, उनको अपनापन नहीं दे रहे हो, उनको एलिनेट करके आप रखे हुए हो अपने ही वतन में, वो अजनबी हैं भाई, अनवांटेड हैं। इनको देखकर वो इनको देखकर ऐसा लगता है कि वो जो एक किस्सा लिखते हैं ना, वो अपने इब्ने इंशा ने एक किस्सा लिखा था अपने एक ऐसे में, मैं कई बार उसको दोहराता हूँ, कि एक बार एक साहब हमारे पास आए, बड़े गुस्से में थे, तमतमाए हुए थे, पूछने लगे कि आजकल कोई अपने आप को पंजाबी कहता है, कोई पठान कहता है, कोई सिंधी कहता है, कोई बलोच कहता है, यही सब करना था तो पाकिस्तान बनाने की क्या जरूरत थी? हमने जवाब दिया, माफ कीजिएगा, गलती हो गई, आगे से नहीं बनाएंगे। इतना बड़ा तंज कसा है उस राइटर ने, उस थिंकर ने, सच्चाई बताने और जताने के लिए पाकिस्तान के निजाम को और पाकिस्तान के अवाम को। लेकिन ये कई बरस पहले उन्होंने लिखा था, इनको आज तक समझ में नहीं आया। ये बताइए कि इस चीज को तो वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं ही है कि उनसे कोई गलती हो रही है, बल्कि भारत पर तोहमतें लगाते रहते हैं। कि अभी भी शहबाज खान ने अभी फिर कह दिया, जैसे शहबाज शरीफ ने, कि भारत करवा रहा है सब। देखिए, ऐसा है, 2004 में अख्तर मैंगल नेशनल असेंबली के चीफ मेंबर हुए थे, और 2024 में शायद सितंबर में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र इसलिए दे दिया कि उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ बैठने का, आवाम में बैठने का कोई मकसद हल नहीं हो रहा है बलूचिस्तान के लोगों के लिए। और बलूचिस्तान जो है, वो फौज की कारकर्दगी के चलते
पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। ये 24 में बोला था उन्होंने। अख्तर मेंगल, he was the chief minister of Balochistan, the prominent Mengal family. वहां पर 4-5 ट्राइबल प्रोमिनेंट फैमिलीज, अकबर बुख्ती है, नवाब मरी थे, नवाब मरी, और उसके बाद ये मेंगल फैमिली थी। तो ये जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जो सरदारी सिस्टम इनका चलता है और इनकी सपोर्ट बेस है, और ये सरदारों की आपस में कई बार नहीं बनती है, तो इन सरदारों को भी इकट्ठा करके बातचीत करने की कोशिश पहले कभी की होगी, लेकिन हाल ही के बरसों में तो हमने होती हुई देखी नहीं। तो मैं नहीं जानता हूं कि पाकिस्तान वेदर टू सीरियसली वांटिंग टू, ये देखिए पाकिस्तान जो है उसकी फौज जो है बलूचिस्तान में होल्डिंग ऑपरेशन है, उसका होल्डिंग ऑपरेशन है, इंटीग्रेशन नहीं है। जोर जबरदस्ती से वहां पर कब्जा है और अपना निजाम हम चला रहे हैं, अपने अपने मनमानी करेंगे हम। और वहां के लोग जो है, वहां सुई गैस जो है, जो पूरे पाकिस्तान में चूल्हा जलाती है, वो कहां पैदा होती है? बलूचिस्तान में। तो वहां इतना खनिज पदार्थ है और बावजूद इसके उनको कोई शेयर नहीं मिलता उस स्टेट को। बिल्कुल। आप एक सिस्टम बनाओ जहां पर जिस स्टेट से, जिसके गर्भ से आप निकाल रहे हो सब कुछ, उसको एक रॉयल्टी मिले ताकि वो वहां पर विकास कर सके वहां की सरकार, या आप ही उस पैसे का इस्तेमाल करके वहां विकास करो। लेकिन शायद कोशिश उनकी ये है कि वहां का आवाम जितना अनपढ़ रहे, जितना पिछड़ा रहे, उतना ही अच्छा है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.